लैपटॉप तो हो ही जाएगा ना चार्ज। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 22। मोरिस एंड अबीन पीएलसी, ये करते हैं। बताइए भाई, क्या पहले पूछा गया है हमसे? प्रिपेयर द प्रिपेयर। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हम्म। बता बता भाई क्या बता। बोला फिर। नहीं, बता बता, चल अभी पढ़, अभी विच फटाफट सपोर्टिंग खत्म कर कैलकुलेशन भाई। as requested by Morris in respect of the proposed SEI scheme। हाँ तू वीडियो देख। वीडियो नहीं देख रहा हूँ भाई, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ। वीडियो मेरा प्रीमियर हुआ कि नहीं, मैं वो देख रहा हूँ। मेरा अपलोड हुआ कि नहीं वो देख रहा था, सॉरी। डिटेल एक्सप्लेनेशन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज रिक्वेस्टेड बाय मोरिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज सेई स्कीम। ठीक है। सेई स्कीम है, उसका पता भी है क्या क्या रहता है सेई स्कीम? सेव जा एज पेपर यू निकालने दे। अर्न। निकाल लिया भाई। पेपर निकाल रहा है। सेव एज यू अर्न स्कीम रहता है। प्रपोज सेई स्कीम रूल्स। सेई विल इन्वेस्ट इन द स्कीम फॉर फाइव, सॉरी, एम्प्लॉय विल इन्वेस्ट इन द स्कीम फॉर 5 years. The scheme will permit monthly investments of between 5 and 750। ठीक है। Scheme will be open ओके। to all employees and directors who are at least 21 years old and have worked full time for the company for at least 3 years। ठीक है। Share options granted under the scheme will enable employees to purchase shares for 2.48। ओके। देख, 10 मार्क का है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पहले इतना बोल देते हैं, हाँ उसको उसके ऊपर भी जाते हैं, पहले इतने ऊपर बोल देते हैं। देख, जो सही स्कीम रहता है, इट इज ओपन टू ऑल एम्प्लॉइज। इट इज ओपन टू ऑल एम्प्लॉइज सिलेक्टेड बाय द हैज अ लिमिट। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या। उसमें मैक्सिमम 500 का लिमिट रहता है। हाँ ये हाँ करने का। हाँ, मैं बोल रहा मैक्सिमम हूँ बिलिंग का। कि इट इज ओपन टू ऑल एम्प्लॉइज बट स्पेसिफिकली दोज हु हैव वर्कड फॉर द कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस। ठीक है। अगर तूने ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने बोला है ना, वर्क फुल टाइम फॉर द कंपनी, ये वाला गलत है। ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए भी ओपन रहना चाहिए। ठीक है। और मेरे को वो 21 ईयर्स ओल्ड वाला भी थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि एज का भी लिमिट नहीं लगा सकते हाँ, ना। एज का भी लिमिट नहीं लगा until and सकते unless वो। he हम्म। हाँ until and he has worked for at least 3 years वाला is okay concept I guess। हाँ, तो मिनिमम एक पीरियड अगर तू साल का रख रहा है वो चलेगा। ठीक है। अभी तू सालाना छह हम्म। हजार डाल सकता है। अगर तू सालाना 6,000 डाल सकता है, मतलब जैसा तूने बोला कि 500 तक चलता है, तो अगर ये 500 के ऊपर जो हम्म। ये 250 जा रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय 500 के ऊपर डालता है, तो वो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल बेनिफिट की तरह माना टैक्सेबल जाएगा। होगा। यस। फिर उसके बाद ये लोग अपने अपने शेयर्स खरीद रहे हैं, वो चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 3 years तक होल्ड कर रहे, नहीं होल्ड कितना, हाँ 5 साल तक होल्ड करे, आई थिंक 5 साल इज फाइन। 3 to 5। 5 साल का होल्डिंग पीरियड है। फाइन फाइन। Detailed explanation with supporting calculations requested by Maurice. Whether or not each of the proposed rules will be acceptable for SEI. The tax and national insurance liabilities for the employees in the illustrative example below in respect of the grant and exercise of the option। हाँ, अपन ने यही नहीं बोला कि सही स्कीम बेसिकली टैक्स एडवांटेज स्कीम है, और किसी भी हाँ। टैक्स एडवांटेज स्कीम के अंदर ग्रांट और एक्सरसाइज के ऊपर कोई टैक्स पेबल नहीं आता। लेकिन कोई जब आप उस चीज को नीचे लेके जाते हो और मतलब आप उस चीज को डिस्पोज ऑफ करते हो, तो आपको टैक्स भरना डिस्पोज पड़ता ऑफ है। करते हो। एंड देन यू हैव टू पे सेल सीएसटी। ऑफ द यस। शेयर्स ऑन द assumption that scheme refer to meet all of the HMRC conditions। ठीक है। अब ये लोग ने एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया हुआ है। शेयर ऑप्शन विल बी हम्म। ग्रांटेड ऑन 1st of January 2026 टू परचेज द शेयर्स एट 2.48। ठीक है। एम्प्लॉय विल इन्वेस्ट 250 फॉर 5 years। परफेक्ट है। अगर हम इस एग्जांपल के साथ जाएंगे तो फिर ये एग्जांपल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि 250 बोल रहे हैं लोग। The amount यस। invested will be used to exercise share options। Perfect। The share options will be हम्म। exercised on 30th of December 2030, मतलब 5 साल बाद। Will be sold on the same day। ठीक है, तो तू एक्सरसाइज भी कर रहा है, सेल भी तू सेम डे पे कर रहा है। बट तेरे को सेम ऐसा सेम डे मतलब पे क्या कर बोलते रहा हैं हूँ। वो, फ्रॉड नहीं है ये, क्योंकि
हाँ कि तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था एक पर्टिकुलर डेट और उस अमाउंट पे। अभी शेयर ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड ऑन 31st, ठीक है। द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन बिकमिंग इन द एम्प्लॉइंग कंपनी विल बी लेस देन 1%। वो चल, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉय को सिग्निफिकेंट ओ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग सिग्निफिकेंट कंट्रोल ले लेंगे, ऐसा। ठीक है। हाँ 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 हाँ, फिर द राइट। शेयर इन द एम्प्लॉइंग कंपनी विल बी वर्थ 3 on 1st of January 2026 and 4 on 31st of December 2030। ठीक है, तो तू तो 4 का बेच रहा है। आई डोंट थिंक सो कि हम्म। अ, तेरे को 2.48 ही एज अ कॉस्ट लेना पड़ेगा ना, बट तेरे को कुछ टैक्सेबल बेनिफिट हो रहा है क्या? ये तीन, 2.48 माइनस थ्री कितना होता है? 100 माइनस जीरो 30, 0.52 सिक्सटी होता है नहीं। सिक्सटी टू बेसिकली कुछ तो ऐसा था कि जीरो तेरे पॉइंट को एक फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव मार्केट टू वैल्यू। हाँ, बस बेसिकली ऐसा ऐसा था कि तेरे को 80% से नीचे नहीं देना है। अगर तू 80% से नीचे का वैल्यू अगर तू एम्प्लॉयज को देगा, तो बेसिकली तू एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा चीज दे ओके रहा है। तो अभी ये 3 है ना, 3 का ओके अगर तू 80% करेगा, देखो कितना आएगा, 2.4 आएगा। तो देखो 2.4 इस प्राइस से हाँ नीचे नहीं हाँ, देना है एम्प्लॉयज को, तू 2.4 का देगा तो इट इज वो एक्सेप्टेबल। परफेक्ट है। तो 2.48 minus 4 which is 1.52, 1.52 into the number of shares। अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 250 पर मंथ डाल रहा है, 250 पर मंथ मतलब 3,000 साल का, 3,000 साल का मतलब 15,000। 15,000 तेरी स्कीम के अंडर है, 5 साल से मल्टीप्लाई करेगा तो 15,000 डिवाइड बाय टू पॉइंट यस, फोर एट तेरे पास 6048 शेयर्स है। तो 6048 शेयर्स इंटू बेनिफिट कितने का था, 1.52, तो आता है 9193। ये सॉल्व नहीं किया रे, यहाँ पे कुछ भी 6 मैं 0 बस 4 8 बोलते के गया। तहत है ना? 6048 के है ना कैसे अपने पास? हम्म। सॉरी। विच इज मोर देन 80% ऑफ द 30 नहीं, सॉरी 3 3। अरे भाई, ये नया लैपटॉप है, मतलब नया नहीं, मतलब इसकी जो जूना लिया है वैसा है ना। कीज उसके से हिल रहे, पता है, जब मैं दबा रहा हूँ ना उसके कीज ऐसे ऐसे हिलते हैं। और इसमें है ही नहीं भाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार कहाँ पे होता है? मेरे को शिफ्ट 8 दबाना पड़ रहा है। अरे भाई ये बहुत बहुत बुरा लग रहा है वो। नो, वो ये नहीं हाँ है ना। क्या? नंबर पैड नहीं है? नहीं है, नंबर पैड ही नहीं है भाई। भाई मेरे बस एग्जाम ऑफिस में का ऐसा लैपटॉप है भाई वैसा। बहुत बीटी होता है भाई कुछ भी करते समय। 10, हाँ ना भाई, 250 × 12। शायद भगवान भी ये चाहते कि तू इसी पेपर पे दे अभी। और फिर जब तेरे को पेपर आएगा, तेरे को इसी का ऐसा ही तेरे को मिलेगा कीबोर्ड। तेरा प्रैक्टिस हो जाएगा करके। साले, नहीं होगा वैसे। मेरे साथ ऐसा होगा भाई। मेरे को मेरी किस्मत पता है भाई। 15,000 है तेरे। वही कीबोर्ड देख के मारना उसके मुंह पे। तेरी स्कीम के अंदर 15,000 है। अगर तू 2.48 डालता है तो तू कितना डाल रहा है? दिस डिवाइड बाय दिस। तो तेरे पास बेसिकली इतने शेयर्स है ना अभी। इतने तेरे पास शेयर्स है बेसिकली। इनटू
तो ये आते हैं सेल प्रोसीड्स मेरे, ठीक है। मैं करता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है दिस इनटू, कितना है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है हाँ 2.48, याद है। तो मेरे को आता है 9193, ठीक है। और कुछ हराम लोगों को लगता है कि भाई हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं उनकी तरह F1 का। क्या क्या बोला मैंने? कुछ नहीं, मैं बोल रहा ना कि वीडियो क्या देख रहा है करके, कुछ ऐसी मजाक कर रहा था। ये देख सब अपन ने बराबर बोला है, ये देख क्या एज पूछ लिमिट रहा 20। था? बोला, पूछा, पूछो। अ, हाँ, ये अपने को इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल का सॉल्व करके बताना था या उसका सॉल्व करके बताना था? अच्छा, बट उसने वो लोग ने तो पूरा डिटेल ही नहीं दिया ना कुछ सॉल्व करने के लिए ज्यादा। ठीक है, कुछ नहीं, सॉरी। तो ये देख अपन ने जैसा बोला कि इसका 80% ये वो करके जो भी अपन ने बोला, ये देख 2.4 आता है फिर उससे, तो ये सब बराबर ही बोला है अपन ने। ये लोग ने ऐसा निकाला कि हाँ, थ्री कि एज का 2.48। हाँ बोल बोल, क्या, एज बोल वगैरह बोल। पॉइंट दिया है क्या ऊपर उन्होंने? हाँ ऊपर वो के दिया ना, पॉइंट ये पे। देख देख मैंने पढ़ा था, ये देख पढ़ना तू भी। The investment period for 5 years is acceptable. Say schemes can run for 3 or 5 years. The minimum monthly investment of £5 is acceptable, but the maximum of 750 is not acceptable. The maximum has 500 energy. It is not acceptable to have a minimum age limit. Barabar. It is not is also not acceptable to exclude part-time employees. Barabar. However, it is acceptable to exclude employees who have worked for less than 3 years. Perfect. बराबर है। Yes. नीचे देख, ये लोग ने क्या बोला है, ये लोग ने भी सेम चीज बोली है, बस ये लोग ने बोला है कि 2.48 का 80% मतलब जो है 100% वो 3.1 है। अगर तुम 2.5 को 80% पकड़ के चलोगे तो उसका Hmm. 3.1 है। हमने बोला कि 3 का कितना होगा 80%, ऐसा हमने बोला है। ये फालतूगिरी की है ये लोग ने। ये देख ग्रांट के टाइम पे कोई नहीं, इस टाइम पे कुछ नहीं। ये देख 9192 अपने को आया, नाइन वन नाइन One one नाइन nine टू two. पॉइंट नाइन सिक्स क्योंकि फिर ये लोग ने ये कॉस्ट को राउंड ऑफ Yes. करके 15,000 लिया रहेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसी Hmm. नूतन बकचोदी है नहीं। कितना मार। अरे Explain the क्यों करते income जा रहे हो? tax implications. Explain the income tax implications of what? And national For the insurance employees implication of of the Babin employees. PLC. Medical care scheme and payment for driving their own cars to business journeys. बताइए एमी जी, आप थोड़ा प्रकाश Alright. डालिए। So, medical care scheme, Babin Public Limited is to offer free private health insurance to its employees. The health insurance will cost the company £470 annually per employee. The insurance would cost each employee 590 if they were to purchase it personally. Employees who who decline the offer will be able to borrow up to 12,500 from Babin PLC to pay for medical treatment. The loans will be interest free and repayable over 4 years. ओके, तो अपने को यहाँ पे दो का बताना पड़ेगा। पहली चीज तो, अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं हम्म कंपनी से, हम्म तो 470 का टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा पूरा का बराबर। पूरा। क्योंकि हम्म 590 का अपन फिगर कंसिडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो कंपनी अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो वो इंश्योरेंस भी नहीं लेगा, ऐसा अपन अज्यूम करेंगे। तो द टैक्सेबल बेनिफिट विल बी फुल्ली ऑफ 470। एम आई राइट? बेसिकली हाँ, तो यार राइट, बेसिकली ऐसा रहता था कि मेडिकल केयर स्कीम के अंडर ही ऐसा था कि अगर मैं एम्प्लॉय ही नहीं रखता, या अगर मैं एम्प्लॉयड ही नहीं होता हाँ, कंपनी में, तो मैं लेता ही नहीं तुम्हारा हेल्थ मेडिकल केयर, या मैं मेडिकल केयर स्कीम में आता ही लेता ही नहीं नहीं ऐसा। था। वही। और फिर अभी ये लोन को क्या बोलते हैं यार? मतलब ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया, बट ऐसा जो इंटरेस्ट फ्री रहता है, मतलब तेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं भरना है, बेनिफिशियल लोन्स या ऐसा कुछ है ना? हाँ बेनिफिशियल लोन, बेसिकली तेरे को 2.25 का जो आर ओ आर आई है, हाँ, 2.25 ऑफिशियल रेट ऑफ ओवर है, इंटरेस्ट, उसके ओवर है ऊपर तेरे रेट को पे तेरे भरना है। को। यस। टैक्स भरना पड़ेगा। परफेक्ट।
इतना ही है, 3 ही मार्क का है ये। तो ये 2 ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं तो। अच्छा, एक्सप्लेन ही करना है, हाँ हाँ। कैलकुलेट नहीं करना? ओ एनआईसी, नहीं एनआईसी के मतलब वो एक्सप्लेनेशन में आई गेस थोड़ा लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन का, कितना कितना अमाउंट है वो। एनआईसी का क्या करेगा, बट एनआईसी का तो बता, मेडिकल इंश्योरेंस में एनआईसी इज व्हाट वी विल शो एज बेनिफिट ना, क्लास 1A करेंगे क्या शो? रुक जा। देख मैं ऐसे सोच रहा हूँ। हाँ, देख मैं तो ऐसे सोच, ये चीज लगा, ऐसे सोच रहा था कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कंपनी को पैसे भरने ही पड़ेंगे ना। तो कंपनी अगर इस चीज का टैक्स अलाइबल डिडक्शन ले लेगा, तो कंपनी दूसरी बार कैसे ले सकता है? समझा हम्म, तू मैं क्या बोला? लाइक कंपनी नहीं, अगर इस एक चीज बार का बोलिए वापस। मेडिकल, वेरी गुड, ठीक है। मैं ये बोला था कि कंपनी अगर इस चीज का एक बार टैक्स अलाइबल डिडक्शन लेगा हेल्थ इंश्योरेंस का, तो फिर वो दूसरी बार कैसे ले सकता है? समझा? ये दूसरी बार मतलब तो क्या बोल रहा है दूसरी बार, दूसरा दूसरा वाला कैलकुलेशन का कौन सा बोल रहा है, एनआईसी का? अगर तू, हाँ, एनआईसी का तू एक बार डिडक्शन लेगा ना इनकम टैक्स में से, बराबर है? हाँ अगर तूने ऑलरेडी हाँ हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस के लिए भरा पड़ा है यस। और तू उसका डिडक्शन लेगा, तो फिर तू दो बार कैसे ले सकता है? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके। क्लास 1A का तो ये डिडक्शन ही बोल रहा है ना मतलब, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय अपने को देगा पैसा और ये अपने को एचएमआरसी को भरना पड़ेगा। देख हम तो डिडक्शन नहीं बोल एम्प्लॉयज है ना, सकते क्या हमको कर। हमको क्या सोचना है, सॉरी सॉरी, देख देख हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं ना, तो ओह। हमको क्लास 1 ओह। देखना है। समझा? ओह। हमको क्लास 1 देखना है। हाँ। क्लास 1 में आता ही नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सब। ठीक है। नहीं आता है, राइट। हम्म। अब आते हैं इसके ऊपर, पेमेंट टू एम्प्लॉयज फॉर ड्राइविंग देयर ओन कार्स टू बिजनेस जर्नीज। ये आ सकता है बिकॉज इसमें रीइंबर्समेंट आता है, माइलेज अलाउंस का जो तू रीइंबर्समेंट करता है ना, उसका एनआईसी का आता है क्लास 1 में। ये बहुत वियर्ड चीज है, मेरे को भी काफी वियर्ड लगी थी। तो अभी इसमें कैसा रहता है, ये देख, अभी सबसे पहली बात तो एम्प्लॉय मेरे को, ये कंपनी मेरे को कितना दे रहा है, 36 पेनीज पर माइल। लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं वो, एचएमआरसी क्या बोलता है, एचएमआरसी बोलता है 0.45 का है। 0.45। तुम्हें तुम्हारा एम्प्लॉयर 0.9 नहीं दे रहा है, तो तुम उस चीज का डिडक्शन ले सकते हो, 'टैक्स अलाउएबल डिडक्शन'। ठीक है। 0.01 एंड देन है। फॉर ईच यस यस। माइल ड्रिवन while is carrying the passenger एडिशनल 3 पेनीज, तो इसके लिए भी 5 पेनीज का एचएमआरसी बोलता है। 5 मिनट का इसके है। लिए ठीक है, तो ये रहता है। तो ये टैक्स लायबल डिडक्शंस होगा बेसिकली। अभी ये देख, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टैक्सेबल बेनिफिट, बेनिफिट विल कॉस्ट एम एम्प्लॉयर 470। ओके, ठीक है। तो ये अपने बस। को 470 का टैक्सेबल बेनिफिट होगा। नहीं नहीं, ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो लोग ने बोला है कि तेरे को 470 का आएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर को तेरे को वो 470 का पड़ रहा है ना। हाँ वो कॉस्ट बोल रहा है, जो यस यस कॉस्ट टू यस। दी एम्प्लॉयर है वो तेरा टैक्सेबल बेनिफिट होता है। फिर आता है ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स। हाँ, बिल्कुल। अपन एक्चुअली ये नहीं बोला कि वो 10,000 के ऊपर है, इसलिए वो ओआरआई का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। हाँ। ये अपन बोलते तो यस शायद सही यस यस। रहता। इफ एम्प्लॉय बोरोज मोर देन टेन हम्म। थाउजेंड, अपने को पता था लेकिन कहीं पर ने बोला नहीं वो। इफ एम्प्लॉय बोरो मोर देन 10,000 देर विल बी अ टैक्सेबल बेनिफिट। तो कितने का टैक्सेबल बेनिफिट होगा? तो ये उन्होंने बोला हुआ है, देख, 1,200, सॉरी, ट्वेल्व हम्म। थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू 2.25, तो आता है 281। ठीक है, इसका इतना टैक्सेबल बेनिफिट है। हाँ, अभी ये एक चीज रहती है कि बेसिकली अगर तूने कोई रीपेमेंट किया है, बट इतना ये लोग ने यहाँ पे बोला ही नहीं था रीपेमेंट वगैरह का। ठीक है, अगर तूने एग्जैक्टली रीपेमेंट भाई। की है, क्या क्या? एग्जैक्टली इतना तो बोला ही नहीं था, ये एवरेज मेथड और प्रिसाइज मेथड का मेरे को याद भी नहीं आया भाई, क्योंकि रीपेमेंट ये लोग के ने बोला नहीं ना भाई, उसकी वजह ये लोग से। ने बोला नहीं कि ये पेमेंट किया है। शायद फिर क्लिक हो भी जाता। रीपेमेंट। ठीक है, हम्म। ऐसा।
तो अगर रीपे होता, ठीक है, अगर ये लोग अज्यूम करें कि नहीं, अगर हम लोग रीपे करते तो क्या होता, एवरेज मेथड फॉलो होता कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, या फिर स्ट्रिक्ट मेथड फॉलो होता कि 9 महीने के अंदर पे किया, 8 महीने के अंदर पे किया, कैसे पे किया, ऐसा। एम्प्लॉइज, ये देख, एम्प्लॉइज डू नॉट पे नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और बेनिफिशियल लोन्स, ये अपना क्लियर था। फिर आते हैं माइलेज अलाउंस के ऊपर, ये देख, माइलेज अलाउंस क्या बोलता है, पहले 10,000 के लिए 45 pennies, उसके बाद के लिए 0.25, ये देखो 0.9, ये देखो इसका है, ये इसका अपन डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इफ दे रिसीव मोर देन द अप्रूव्ड अमाउंट, एक्सेस विल बी सब्जेक्ट टू टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे भी दो है तो इसका भी अपन टैक्सेबल ले सकते नहीं है। However, shortfall of 2 pennies per mile is non-tax deductible, इसके लिए नॉन टैक्स नहीं डिडक्टेबल भाई, होता है। पैसेंजर अलाउंस आई थिंक छोटा अमाउंट है, इसके लिए उसको नॉन टैक्स डिडक्टेबल बोल देते हैं ये लोग। यहाँ पे तो एक्सेस विल बी सब्जेक्ट, ये वाला तो डिडक्टेबल, जो शॉर्टफॉल इज हम्म। डिडक्टेबल, एक्सेस इज टैक्सेबल, यहाँ पे शॉर्टफॉल इज नॉट और टैक्स मेरे को डिडक्टेबल। एक बार डिडक्टेबल मतलब अपने इनकम में से ही अपन वो डिडक्ट कर सकते हैं हाँ ना? हाँ, हाँ ऐसा हाँ, है एज अ वो टैक्स कि अलाउएबल कब करना डिडक्शन, है, यस यस, यस यस, एज अ टैक्स वैसा ही अलाउएबल करना है डिडक्शन ना, तो राइट? ले सकता है। यस, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसको नहीं ले ठीक है, अभी सकते एनआईसी पैसेंजर नहीं अलाउंस है। को, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, मेरे को याद ही नहीं था। NSI, there as the ठीक है। mile allowance is no more than 45 pennies per mile, there will be no national insurance contributions payable. There will be no national insurance contribution payable on the additional 3 pennies per mile. ठीक है, ठीक है। बहुत खराब है ये तो, इसमें तो मार्क्स जाते थे भाई, 100%। ये 10 में इधर तो 10 में से आई थिंक 9 तो मिल जाएंगे, यहाँ पे 7 में से भाई बेयरली 3 या 4 मिलेंगे भाई। अच्छा, calculate capital gains tax payable by Maurice on the sale of the Wind Limited shares and explain the rate of tax that has been used. ये करते हैं। Maurice subscribed for 3,500 one ordinary share in Wind Limited at par at sorry, in April 2020. Wind Limited is a UK manufacturing company and is not qualifying company under the Enterprise Investment Scheme or Seed Enterprise Investment Scheme, ठीक है। Maurice sold all of her shares in Wind Limited in August 24 for 1,50,000. Maurice is a higher rate taxpayer and has made no other disposals during the tax year 24-25. विंड लिमिटेड का अपन कोई एम्प्लॉय वगैरह भी नहीं है, बट 3 साल के ऊपर होल्डिंग है तो आई गेस हायर मिलना चाहिए ना। चार कंडीशंस है, तीन 2016 साल के के बाद, अप्रैल 2016 के बाद, यस। कि 19 के बाद, 16 ही है ना, 16 ही है। ओ 16, 16, 16, 16। फिर मैं काम नहीं करना चाहिए, परसेंटेज एप्रिल मैटर नहीं करता, मुझे एम्प्लॉय नहीं होना मैटर नहीं है, करता। एंड तेरे को 3 साल के ऊपर होल्ड करना है। होल्ड करना है। 3 साल के बाद मैं होल्ड कर ही रहा हूँ, तो इन्वेस्टर रिलीफ मिलेगा। बाकी का भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। हायर मिलेगा, हायर का भी सीधा 10% ना? हम्म, तो कुछ नहीं, 1,50,000 माइनस 3,500, कितना आया, माइनस 3,500। 46। 1,50,000 माइनस 47,000। नहीं, 46,500। 1,46,500। हाँ। फिर AEA मिलेगा, और इसके ऊपर इन्वेस्टर रिलीफ मतलब 10%, परफेक्ट। 14,350। एक्सप्लेन द रेट ऑफ टैक्स दैट हैज बीन यूज्ड, हाँ, एक्सप्लेन द रेट ऑफ टैक्स मतलब बस खत्म, इन्वेस्टर रिलीफ कुछ तो रिलीफ है मतलब, तीनों इसका बताएंगे। मतलब, यस, यस। ये देख, परफेक्ट तीनों इन्वेस्टर पॉइंट रिलीफ बताएंगे। है। अनलिस्टेड ट्रेडिंग कंपनी था एक, फोर्थ पॉइंट, ये देखा, अनलिस्टेड ट्रेडिंग कंपनी हाँ होना चाहिए, हाँ, तीन अनकोटेड साल रहने तक चाहिए। होल्डिंग, परफेक्ट। डज नॉट वर्क फॉर द कंपनी, एंड परसेंटेज मैटर नहीं करता, अनलिस्टेड ट्रेडिंग कंपनी, मैटर के ठीक लिए है। कुछ नहीं है ना ऐसा अनकोटेड कोटेड का? बैडर के लिए
मेरे को उसके काम पापा करना चाहिए एम्प्लॉय वो रहने कंपनी चाहिए। के लिए। हाँ,